नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे। आज हम राजस्थान के मेले और त्योहार टॉपिक करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये है कि हमारे जो राजस्थान यानी हमारे जो हिंदू त्योहार है वो चंद्रमा पे आधारित होते हैं। हमारे जो हिंदू त्योहार है वो किस पे आधारित होते हैं? चंद्रमा पर। हम हर त्योहार है वो चंद्रमा को देख के बनाते हैं। और हमारा जो कैलेंडर है वो क्या है? विक्रमी संवत। हमें दो बात ध्यान रखनी है कि हमारे हिंदुओं के जो त्योहार है वो चंद्रमा पे आधारित होते हैं और हमारा जो कैलेंडर है वो क्या है? विक्रमी संवत। अब हमारे जो हिंदुओं के महा मंथ होते हैं वो भी अलग से हैं। तो मैं आपको पहले मंथ बता देती हूँ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। आषाढ़। हमारे हिंदुओं के जो महीने हैं वो मैं बता रही हूँ आपको अभी। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो हमारे हिंदुओं के वो जो महीने हैं वो क्या है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। किसी को अगर मंथ याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इसकी भी एक ट्रिक है जिससे हम महीने याद कर सकते हैं। देखिए, चैता आया तो वैशाखी पे पाया। मान लो कोई व्यक्ति है वो बूढ़ा हो गया है, उसको चेता आता है, चेतन होता है। चेता आया तो वैशाखी पे पाया। ज्येष्ठ से आशा थी। ज्येष्ठ माने बड़े वाले पुत्र से आशा थी। चेता आया तो वैशाखी पे पाया, ज्येष्ठ से आशा थी। फिर इन दो महीनों को एक साथ सावन भादव, तो श्रावण और भाद्रपद। अश्विन और कार्तिक ने मार्ग दिखा दिया। मतलब जब माँ बाप बूढ़े हुए, चेता आया तो वैशाखी पे पाया, ज्येष्ठ यानी बड़े वाले से आशा थी। 2 महीने हम वैसे याद कर लेंगे, श्रावण भाद्रपद। अश्विन कार्तिक ने मार्ग दिखा दिया। अश्विन और कार्तिक मान लो उनके बेटे थे, उन्होंने क्या किया? मार्ग दिखा दिया। ठीक है। फिर 3 महीने आप ऐसे याद कर लो, पौष, माघ, फागुन। इससे आपको इजीली मंथ याद हो जाएंगे। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक दोहा या कहावत प्रचलित है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। हमारे यहाँ पे क्या एक दोहा है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो हिंदुओं के त्योहार है वो हिंदू या हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जो त्योहार है वो तीज से शुरुआत होते हैं और गणगौर पे समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे राजस्थान के जो त्योहार है उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तीज से शुरुआत होती है और गणगौर पे समाप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है?
तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब हम सबसे पहले चैत्र जो मंथ है हमारा उसके त्योहार देखेंगे। चैत्र जो है उसके हम त्योहार देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, कोई भी मंथ है उसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष एंड एक होता है शुक्ल पक्ष। हर त्योहार के दो पक्ष होते हैं, एक है कृष्ण पक्ष, एक है शुक्ल पक्ष। तो हम कुछ कृष्ण पक्ष के जो त्योहार है वो देखेंगे और शुक्ल पक्ष में जो त्योहार है वो देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो हम देखेंगे चैत्र के त्योहार। सबसे पहले हम कृष्ण पक्ष के त्योहार करेंगे, ठीक है। चैत्र महीने में सबसे पहले हम कृष्ण पक्ष के त्योहार करेंगे। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 1, 8, 11। चैत्र मंथ के कृष्ण पक्ष के त्योहार कर रहे हैं, आपको ट्रिक याद करनी है 1, 8, 11। इसका मतलब क्या है, एकम, अष्टमी, एकादशी, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, चैत्र मंथ के कृष्ण पक्ष के त्योहार देख रहे हैं। ट्रिक क्या याद करनी है आपको, 1, 8, 11, ठीक है। 1 से बन जाएगा एकम, 8 से बन जाएगा अष्टमी और 11 से बन जाएगा एकादशी। अब इससे हमारे त्योहार कौन कौन से होते हैं। एकम पे आता है हमारा दुल्हंडी। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकम को क्या आता है, दुल्हंडी। अष्टमी को क्या आता है हमारा, शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी। और एकादशी को हमारा क्या आता है, जोहर मेला, जो कि लगता है चित्तौड़गढ़ में। जोहर मेला कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में। तो हमने देखा चैत्र में कृष्ण पक्ष के जो हम त्योहार देख रहे हैं वो है हमारा 1, 8, 11। 1 को हमारा एकम, 8 को हमारा अष्टमी, 11 को हमारा एकादशी। अब देखिए दुल्हंडी आ गया एकम को, अष्टमी शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका जो मेला लगता है वो चाकसू जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है मेला, चाकसू जयपुर में, ठीक है। यहाँ पे गधों का मेला लगता है चाकसू जयपुर में। और एकादशी जोहर मेला कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के त्योहार देखे थे, एकम को, अष्टमी को और एकादशी को। अब हम देखेंगे हमारे चैत्र महीने के ही त्योहार चल रहे हैं, उसमें हम देखेंगे शुक्ल पक्ष के। आप ऐसे कर सकते हैं, 2 कॉलम बना लीजिए, चैत्र लिख के इधर कृष्ण पक्ष इधर शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो हम चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के त्योहार करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले 1 यानी एकम, और एक आपको ध्यान रखना है तृतीया, ठीक है। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के एकम में क्या त्योहार आता है हमारा, नववर्ष। तो हमारा जो हिंदुओं का नववर्ष आता है वो कब आता है, चैत्र के शुक्ल पक्ष के एकम को हमारा नववर्ष आता है। दूसरी बात ध्यान रखनी है इसमें
कि इसी टाइम हमारे जो बसंतीय नवरात्र हैं वो शुरुआत हो जाते हैं। बसंतीय, तो चैत्र में शुक्ल पक्ष के एकम को क्या आता है, नववर्ष आता है, और क्या आते हैं, बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। तृतीया में क्या आता है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हमारी आती है गणगौर। गणगौर, गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती, यानी गणगौर के दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो तृतीया को क्या आ गया, गणगौर। अब इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम देख रहे थे कि चैत्र में शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर आती है। तो हम गणगौर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हमारा फैक्ट है कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर तथा उदयपुर की। जयपुर और उदयपुर की गणगौर जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि सर्वाधिक जो लोकगीत हैं वो गणगौर पर गाए जाते हैं। सर्वाधिक लोकगीत गणगौर पर गाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। सर्वाधिक लोकगीत है वो गणगौर त्योहार पर गाए जाते हैं। तीसरी बात हम देखेंगे कि गणगौर का जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है। तो जो कुंवारी कन्याएं हैं, कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए इसका व्रत करती है। गणगौर जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। सर्वाधिक लोकगीत गणगौर पर गाए जाते हैं। कुंवारी कन्याएं जो है वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है गणगौर के दिन। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने अभी चैत्र के शुक्ल पक्ष के वो त्योहार देख रहे थे। एकम का देख लिया, तृतीया का देख लिया, अब हम चतुर्थ और पंचमी का देखेंगे। चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष, तो जो चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष है उसकी चतुर्थी को कौन सा त्योहार आता है, गणगौर जो चल रही होती है वही होता है। ये जैसलमेर में मनाई जाती है। सब तो तृतीया को बनाते हैं बट जैसलमेर में कब बनाते हैं, चतुर्थी को। और यहाँ पे जो गणगौर की सवारी निकाली जाती है गणगौर के दिन, वो बिना ईसर, बिना ईसर अर्थात केवल गवर, गवर की सवारी निकाली जाती है। तो हम देख रहे हैं कि चैत्र की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी, पहले हमने देखा, पहले एकम को क्या आता है, नववर्ष, तृतीया को गणगौर, चतुर्थ को हम क्या देखते हैं कि गणगौर मनाई जाती है, लेकिन कहाँ मनाई जाती है, जैसलमेर में। और कैसी गणगौर होती है, ईसर नहीं होता उसमें, केवल गणगवर यानी कि केवल पार्वती की ही सवारी निकाली जाती है, शिव की सवारी नहीं निकाली जाती है। फिर जो हमारी पंचमी है,
पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? गुलाबी गणगौर। चैत्र की शुक्ल पक्ष की पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या देखते हैं कि चैत्र के शुक्ल पक्ष के अष्टमी जो आती है, अष्टमी को बनाई जाती है हमारी अशोका अष्टमी। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसे। हमने अभी देखा था कि चैत्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है शीतला अष्टमी, और शुक्ल पक्ष में अगर आ जाए हम तो अष्टमी को मनाते हैं अशोका अष्टमी। फिर हम नवमी को देखते हैं। नवमी को हमारा बनाया जाता है राम नवमी। नवमी को क्या बनाई जाती है? राम नवमी। और पूर्णिमा, पूर्णिमा को हमारी होती है हनुमान जयंती। देखिए, भगवान राम और हनुमान जी का जो है वो एक साथ ही आता है। तो नवमी को आ गया राम नवमी, पूर्णिमा को हनुमान जयंती। हनुमान जी के जो मेले लगते हैं वो एक लगता है सालासर, जो कहाँ पे है? चूरू में। और एक मेला लगता है मेहंदीपुर दौसा में। पूर्णिमा को हनुमान जयंती आती है, मेला लगता है हनुमान जी का सालासर चूरू में और मेहंदीपुर दौसा में। और जो दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी है उसकी मूर्ति कहाँ है? सालासर चूरू में। तो हमने पढ़ा अष्टमी को अशोका अष्टमी, नवमी को राम नवमी, पूर्णिमा को हनुमान जयंती। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने चैत्र महीने के जो त्योहार है वो कंप्लीट कर लिए। अब हम वैशाख महीने के पढ़ेंगे। वैशाख में हम कृष्ण पक्ष में पढ़ते हैं। वैशाख में कृष्ण पक्ष में हमारी जो तृतीया है, वैशाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो त्योहार आता है वो है धींगा गवर मेला। वैशाख की कृष्ण पक्ष में केवल एक ही त्योहार है, एक ही मेला लगता है, धींगा गवर मेला, जो कहाँ लगता है? जोधपुर में। अब हम इसके शुक्ल पक्ष को देखते हैं। तो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है हमारी आती है अक्षय तृतीया। क्या आता है? अक्षय तृतीया। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। वैशाख के हम देख रहे हैं कृष्ण पक्ष में केवल एक त्योहार है, तृतीया को आता है धींगा गवर मेला, कहाँ लगता है? जोधपुर में। और वैशाख के शुक्ल पक्ष में तृतीया को आता है अक्षय तृतीया, या हम इसे बोलते हैं आखा तीज। आखा तीज, इसकी एक खास बात है कि सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो आखा तीज के दिन होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह अब्बू जो सावा माना जाता है इसे, वो सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? आखा तीज पे। तो आप इसको याद रखना, आखा तीज या अक्षय तृतीया। उसके बाद हमारी पूर्णिमा आती है। हम सिर्फ वो त्योहार, वो वाले डेट देख रहे हैं जिन पे त्योहार आते हैं। तो पूर्णिमा को हमारी क्या आता है?
इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है पीपल पूर्णिमा। तो वैशाख मंथ है, उसकी कृष्ण पक्ष की तृतीया को धींगा गवर मेला लगता है जोधपुर में, और शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया आखा दी जाता है। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, और पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा जो मनाई जाती है। अब इसी दिन क्या है, बहुत सारे मेले भरते हैं जो मैं आगे अभी करवाऊंगी, आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम देख रहे थे पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन बहुत सारे मेले लगते हैं। कौन कौन से मेले हैं? पहला आता है हमारा बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला जो है वो लगता है विराटनगर, और विराटनगर कहाँ है? जयपुर में। पीपल पूर्णिमा के दिन बहुत सारे मेले भरते हैं। बाणगंगा मेला विराटनगर में एक लगता है। नक्की झील मेला, तो नक्की झील का है हमारी माउंट आबू में। तो मेला कहाँ लगेगा? माउंट आबू में। एक आता है हमारा गौतमेश्वर, गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर जो मेला है वो लगता है अरनोद में। अरनोद कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। एक हमारा लगता है गोमती सागर मेला, गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला ये हमारा लगता है झालरापाटन। तो वैशाख मंथ के हम त्योहार देख रहे थे। तृतीया को हमने देखा, फिर हमने शुक्ल पक्ष की देखा। तो हम पूर्णिमा के दिन देख रहे थे कि कौन कौन से मेले लगते हैं। बाणगंगा मेला लगता है विराटनगर में, नक्की झील मेला लगता है माउंट आबू में, गौतमेश्वर मेला लगता है अरनोद में, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के त्योहार और मेले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।